जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों की भर्ती प्रक्रिया में डीबीपीएसटी में चयनित होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका नाम आ चुका है, यानी आप पास हो चुके हैं। अब आप लोग अपनी रनिंग पर ध्यान दे रहे हो क्योंकि रनिंग की ऑफिशियली डेट आ चुकी है और 10 फरवरी 2025 से आपकी रनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत सारे अभ्यर्थी क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी कंफ्यूज है क्योंकि उनका रनिंग का टाइम है वो नहीं आ पा रहा है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, उनका रनिंग का टाइम है वो ज़्यादा लग रहा है, जिससे वो अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा परेशान है और उन्हें लग रहा है कि हम इतना अच्छा स्कोर करने के बाद है हम फेल हो जाएंगे। तो आपको फेल नहीं होना है। आपको किस तरीके से रनिंग पास करनी है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। हर समस्या का समाधान लेकर के आ चुका है टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स। तो इसमें आपको मिलने वाला है, आप किसी भी लैंग्वेज में आप अपना टेस्ट लगा सकते हो क्योंकि इसमें आपको एआई सॉल्यूशन मिलने वाला है और आपको जो भी एग्जाम की आप तैयारी करें उसके आपको ई नोट्स मिलने वाले हैं और इसके लिए आपको हमारा कूपन कोड SUP20 यूज करना है, जिसके बाद आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है मिलने वाला है और ये आपका 1 ईयर के लिए आपका वैलिड रहने वाला है। तो आप अभी से जाइए क्योंकि आपको 2025 में बहुत सारे अभ्यर्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ यूपी एसआई की भी तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी के साथ साथ आपको टेस्ट लगाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप चैप्टर बाई टेस्ट यहाँ पर लगा सकते हो, फिर आप पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद आप पूरे सेक्शन बाई टेस्ट लगा सकते हो, यानी आप जिस तरीके से लगाना चाहो उस तरीके से आप टेक्स्ट बुक पर लगा सकते हो। ठीक है, 12 लैंग्वेज में आपका टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो और इसके लिए आप लोग अभी से लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, यहाँ से जाकर के आप लोग परचेज कर सकते हो। ठीक, अब बहुत सारे अभ्यर्थी क्या चीज़ को लेकर के परेशानी कि उनकी रनिंग की टाइम है वो कम नहीं हो रही क्योंकि वो लगातार रनिंग तो कर रहे हैं लेकिन इतनी रनिंग करने के बावजूद भी वो सारे के सारे अभ्यर्थी हैं उनका टाइम नहीं घट पा रहा है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी अब देखो जो दौड़ रहे हैं और आपको पता है कि डेट है नज़दीक आ गई, तो बहुत सारे अभ्यर्थी घबराएंगे और उनकी कहीं ना कहीं चोट आ जाएगी। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अभ्यर्थी इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं कि भैया हम दौड़ रहे थे हमारे इस चीज़ में फ्रैक्चर आ गया। तो इन फ्रैक्चरों से आपको बचना है। देखो फ्रैक्चर अगर आपके हो जाता है तो फिर ये समझ लीजिएगा कि आप हट गए इस भर्ती से, मेहनत करने के बावजूद फिर आपका नाम है वो खत्म होने वाला है क्योंकि आप रनिंग ही नहीं निकाल पाओगे। जब रनिंग नहीं निकल पाई तो समझ लीजिएगा फिर आपको शुरुआत से फिर तैयारी करनी पड़ेगी। अभी आप लोग देखो अभी बहुत सारे मेल या फीमेल कैंडिडेट क्या कर रहे हैं कि सुबह 5 से लेकर के 6 बजे के बीच में कोई कोई 4 बजे रनिंग कर रहा है। तो सुबह 4 बजे 6 बजे के बीच में आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो रनिंग है वो नहीं कराई जाएगी। ये बात आप लोग अच्छे खासे जान लीजिएगा। ठीक है, वो बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं शाम को, बहुत सारे फीमेल हो चाहे मेल कैंडिडेट हो शाम को रनिंग कर रहे हैं। ठीक है, 5-6 बजे के लगभग। ठीक है, तो इस टाइम भी आपको रनिंग करने को नहीं मिलेगा। तो आप जो रनिंग करो क्योंकि देखो अब ये नहीं करना है कि आपके पास समय नहीं है। ठीक है, समय आपके पास है। आप क्या कर रहे हो, देखो तैयारी तो आप कर रहे हो, सुबह आप रनिंग करने मत जाओ। मैं खुद अब बताऊं कि मैं जब तैयारी करता था 41,520 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मैं रनिंग कितने टाइम करता था, मैं रनिंग सुबह 8 से 9 बजे के बीच में करता था। ठीक है, क्यों, मुझे पता था कि देखो रनिंग है वो आपकी सुबह इतने टाइम नहीं कराएगी क्योंकि हम आर्मी की रेस थोड़ी निकाल करने जा रहे हैं कि आर्मी की रेस में सुबह सुबह दौड़ा दिया जाता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की रनिंग है तो इसमें आपको ऐसे टाइम पर दौड़ाया जाता है कि आपकी एडमिट कार्ड जब आएगा, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड है वो आपका 1 से लेकर के 5 फरवरी तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, जिन लोगों का शुरुआत में डीबी हो गया उनके पहले एडमिट कार्ड, जिनका लास्ट में डीबी होगा ना उनकी फिर वो लास्ट में रनिंग कराई जाएगी। तो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें लिखा होगा कि सुबह 7 बजे से आपको बुलाया जाएगा आपके इस ग्राउंड पर। ठीक है, आप जिस भी ग्राउंड पर होगा आपकी रनिंग, चाहे आपका पुलिस लाइन में हो चाहे आपका पीएससी बटालियन में हो, कभी भी आपको 7 बजे तो रनिंग नहीं कराया देगी। वहाँ पर 7 बजे तक आप उपस्थित हो जाएंगे। जो आपकी रनिंग स्टार्ट होगी वो 8:30-9 बजे से आपकी रनिंग स्टार्ट होगी और एक दिन में कम से कम 6 से 7 बैच दौड़ाए जाते हैं और एक बैच में मिनिमम 100 से 125 से बच्चों को दौड़ाया जाता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कितने नहीं दौड़ाए जाते, देखो कम भी दौड़ाए जाते हैं और ज़्यादा भी दौड़ाए जाते हैं। मेरा जो बैच दौड़ा था उस बैच में 130 बच्चे दौड़े थे। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। अब रनिंग कैसे निकालनी, मेन तो बात ये, अभी आप कंफर्म करके बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपकी रनिंग कितने मिनट में आ रही है। अगर आपकी रनिंग है वो जो निर्धारित समय मेल और फीमेल कैंडिडेट का अगर उसके कम में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा नहीं कि आपको लगेगा कि हमारी रनिंग
किसी की 22 मिनट में, किसी की 23 मिनट में, और किसी मेल कैंडिडेट की 12 मिनट में, किसी की 13 मिनट में, किसी के 14 मिनट में आ रही। तो आप ऐसा नहीं करना कि ये आपने रनिंग कर ली है, आप कोशिश करना पर डे इससे 1-2 सेकंड कम करते चलो, क्योंकि वहां पर जब आप लोग दौड़ोगे तो भाई कुछ कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपका 1-2 सेकंड पीछे हो जाओ। 1-2 सेकंड फर्क क्या होता है कि आप लोग बहुत पीछे हो जाते हैं, और नैनो सेकंड से भी कैंडिडेट है वो फेल होते हैं रनिंग में। आपको दौड़ोगे तो आपको विशेषकर यही ध्यान रखना है कि अभी जो आप दौड़ रहे हो, ठीक है, लास्ट के जो आपके 2 चक्कर रह जाते हैं उसमें आपको थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा करके चलनी है। आपको रेस्ट बीच में जब आपके 6 से 7 चक्कर आ जाते हैं, मिल्क कैंडिडेट के लिए बताऊं 6 से 7 8 इन्हीं चक्करों के बीच में आप हल्का रेस्ट भी कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप रुक सकते हो, रुक जाओ, जो आप दौड़ रहे हो उसी में थोड़ी अपनी स्पीड कम कर लीजिएगा, और फिर जैसे आपको कम लगे हाँ आपके जो चक्कर हो गए हैं फिर आप उसमें बढ़ा लीजिएगा। और आप ये सोच करके चलो कि आपका जो एक राउंड है, यानी आपको पता है कि आपकी जो रनिंग है 12 चक्कर की लगनी है मेल कैंडिडेट को, और फीमेल की जो रनिंग है वो 6 चक्कर की लगनी है। तो आप मेल कैंडिडेट के लिए कम से कम 2 मिनट का समय एक चक्कर के लिए, आप तो कोशिश करो कि 2 मिनट नहीं, आपको 1 मिनट 50 सेकंड में आपको एक राउंड करना है। यानी जो 10 सेकंड का समय रह जाएगा ना, ये आपके लिए एक बासांस है कि आपको ज़्यादा थकावट हो रही हो, आप नहीं दौड़ सकते, तो हल्का फुल्का रेस्ट करने के लिए। अब बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि शुरुआत से ही तेज दौड़ जाते हैं, तो शुरुआत से भी तेज नहीं दौड़ना है आपको, क्योंकि आपको पता है कि 48 मीटर 12 चक्कर लगाने, तो इसके लिए आपको शुरुआत से तेज नहीं दौड़ना। आपको जो स्पीड से आप दौड़ो उसी स्पीड को लगातार आप बना करके चलो। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, शुरू में एकदम फर्राटा बन ले जाएंगे, मिल्खा सिंह बन जाएंगे, और 2 से 3 राउंड लगाने के बाद फिर वो वापस से हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आप थक जाओगे और फिर आपको बीच में रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज कोशिश ज्यादा से ज्यादा आपको ये करनी है कि जो गति से अभी आप लोग अपने ग्राउंड पर दौड़ रहे होंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर रखे होंगे जो दूर दराज गांव से एरिया से बिलोंग करते हो, रूरल एरिया से, उनके यहाँ पर कोई फिजिकल एकेडमी तो होगी नहीं, वो अपने सड़क पर दौड़ेंगे, पक्की सड़क पर दौड़े। कोई कैंडिडेट अपनी कच्ची सड़क पर दौड़ा है, तो पक्की सड़क पर आप लोग दौड़ा है तो गड्ढे होंगे, उन गड्ढों से बचा करके आपको दौड़ना है। रात में बिल्कुल ना दौड़ो, कहीं कोई गड्ढा पत्थर पड़ गया और आप उसका पैर रखे और आप फिसल के गिर गए तो आपको चोट लग गई। कुछ चोट लग गई तो भाई बहुत कष्ट होता है। कोई भी कैंडिडेट हो अगर लग जाएगी तो चोट है, बहुत दर्द होता है। आप में से बहुत सारे किसी न किसी की एड़ी दर्द हो रही, किसी का पंजा दर्द हो रहा हो, किसी का पैर दर्द हो रहा होगा ना, तो बहुत सारी दिक्कतें अभी आपको चल रही हैं। तो इन दिक्कतों के लिए आपको डॉक्टर से भी सलाह लेते चलो, ठीक है। ज़्यादा नहीं, आपको अगर ज़्यादा पैर में दिक्कत आ जाएगी तो फिर आपको दौड़ ही नहीं पाओगे। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। और तैयारी आप लोग करते रहो, ठीक है। तैयारी से बिल्कुल भी नहीं हटना है। मेल और फीमेल कैंडिडेट को मैं बता दूं कि जो मेल फीमेल कैंडिडेट की रनिंग है वो ज़्यादातर चांस है कि आपके गृह जनपद में अगर आपकी पुलिस लाइन है तो हर एक जिले में पुलिस लाइन है, और पुलिस लाइन में किसी किसी जनपद की पुलिस लाइन में जो 400 मीटर का ट्रैक है वो सही नहीं है, ठीक है। तो आपको दूसरे जिले में भी बुलाया जा सकता है रनिंग करने के लिए, लेकिन जो मेल कैंडिडेट है वो दूसरे जिले में रनिंग करने के लिए जाएंगे, ये बात आप लोग जान जाइएगा, ठीक है। तो लगातार मैं आपको समझा रहा हूँ कि रनिंग जो आप लोग कर रहे हो, इस रनिंग में आपको थोड़ा इजाफा ही करके चलना है, कि यानी जो आपका निर्धारित समय अभी चल रहा है उसमें कोशिश करो कि आपकी जो रनिंग हो, जिस डेट तक आपकी रनिंग हो उस तक आपको 30 से 35 सेकंड तक है कम ही रनिंग करना है। यानी जो लास्ट में आप दौड़ते हो, जो 2 राउंड आपके रह जाते हो, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, 2 चक्कर में आपको स्पीड खींचना है। जितनी तेज आप दौड़ सकते हो उतनी तेज दौड़ो, ठीक है। और जब भी आपकी रनिंग हो, जिस भी पुलिस लाइन में हो, कभी भी किसी कैंडिडेट को गिराने की कोशिश मत करना, ना ही उसे पीछे करने की कोशिश करना, ठीक है। आप अपने घर के लिए दौड़ रहे हैं, यानी आपको अपनी नौकरी की चिंता है, तो जो लोग दौड़ रहा होगा उसे भी अपनी नौकरी की चिंता है, क्योंकि आपको पता है आप इतने खुद नसीब बंदे हो कि जो आप 48 लाख में आपका नाम आया है, ठीक है। ऐसे ही सबके नाम नहीं आ जाते, मेहनत होती है ना, तभी सिलेक्शन हो पाता है। चाहे मैंने सिलेक्शन लिया है तो एक दिन आप भी सिलेक्शन लोगे, बस उम्मीद के साथ कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। जब भी आप रनिंग लेकर के दौड़ो और आपको लगने लगे कि हाँ हमसे रनिंग नहीं निकलेगी, तो एक बार आप अपने घर की स्थिति को जरूर याद कर लेना, और ये कर लेना अगर मैं नहीं दौड़ा तो हमारे घर की स्थिति ज्यों की त्यों रह जाएगी, अगर मैं आज दौड़ गया तो हमारी घर की स्थिति में परिवर्तन निश्चित है, ठीक है। और आपको पता है कि 8वां वेतन आयोग लग गया तो आपकी सैलरी भी अच्छी खासी बढ़ जाएगी, ठीक है। कम से कम आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको कम से कम 35 से लेकर के 38,000 के बीच में आपको स्टार्टिंग में सैलरी देखने को मिलेगी, ठीक है। आप बहुत अच्छे हो कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तभी आपका 8वां वेतन आयोग है वो लागू होने वाला है, ठीक है। तो हर एक अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल श्याम यूपीपी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।